राम राम, जय हिंद दोस्तों। सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि ये वीडियो होने वाली है यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और एसएससी जीडी के लिए, जो कि दोनों ही लॉन्ग रन है। 5 किलोमीटर की रनिंग है और इसको करने का तरीका क्या है, क्या स्ट्रेटजी है, उसको कैसे करना चाहिए और ये रनिंग किस कैटेगरी में आती है, कि ईडीआर में आती है, एलडीआर में आती है, ये सारी जानकारी इसमें मैं दूंगा आपको। टाइप ऑफ रनिंग बताऊँगा, करने के तरीके कैसे की जाती हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन, मैं खुद एसएससी जीडी से भर्ती हूँ, एक सिपाही हूँ और फिजिकल ट्रेनर हूँ, ट्रेनिंग कराता हूँ। अभी इस वीडियो में मैं आपको रनिंग की इस बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। रिजल्ट तो आ गया है, यूपी होमगार्ड का आ गया है, पुलिस का भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और सभी ने, जो भी लड़के हैं जो मेहनत कर रहे हैं और फिज़िकल की तैयारी की बारी आ गई है, फिज़िकल कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये रनिंग कैसे करनी है, स्ट्रेटजी पर बात कर लेते हैं। तो जब हमारे पास रिक्रूट आता है तो हम उस रिक्रूट को सबसे पहले ईडीआर कराते हैं, क्योंकि हमारे पास रिक्रूट आया है, काफ़ी समय से उसने फिजिकल नहीं किया होगा और बॉडी में वो स्टेमिना वापस लाने के लिए, वो ताकत लाने के लिए हमें उसके सबसे पहले ईडीआर कराते हैं। ईडीआर होता है ईजी डिस्टेंस रन, यानी कम दूरी की दौड़ दौड़ाते हैं और उससे उसका स्टेमिना बूस्ट होता है। जब उसके अंदर स्टेमिना बूस्ट होने लगता है फिर हम उसको ईडीआर से एलडीआर में ले जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रन। तो ईडीआर अगर हम उसे 3200 मीटर करा रहे हैं तो एलडीआर हम उसको 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर इस तरीके से रनिंग कराते हैं। तो अभी आप लोग जब भी आप पहली बार आ रहे हैं ग्राउंड में तो ईडीआर करिए, लगभग 3200 मीटर आप पर डे रनिंग कीजिए, लेकिन 3200 कीजिए, उसमें रुकना नहीं है। 3200 कीजिए, टाइमिंग अभी मत देखिए, स्टार्टिंग के 10 दिन तक आप टाइमिंग मत देखिए। जैसे जैसे आपका स्टेमिना बूस्ट हो जाएगा फिर आप टाइमिंग की ओर बढ़ेंगे। फिर आते हैं एलडीआर पे। तो जब एलडीआर हम लगाते हैं तो एलडीआर में आती है हमारी पेस रन। जब हम एलडीआर कराते हैं तो एलडीआर बहुत लंबी दूरी की दौड़ है, समय लगेगा, तो इसलिए हम पेस रन कराते हैं। मान लीजिए कि हम 5 मिनट में 1 किलोमीटर उसको रनिंग करा रहे हैं, यानी हमारा पेस हो गया 1 किलोमीटर पर 5 मिनट। ये हम उस पेस पे उसको लेके चलते हैं। तो ऐसे पेस लेके चलते रहते हैं कंटिन्यू, तो हम उतने ही पेस पे चलते रहेंगे और उसकी 5 किलोमीटर करा देंगे, उसकी 10 किलोमीटर उसी पेस पे करा देंगे। हम पेस को घटाते बढ़ाते नहीं। वो हो गया पेस रन और एलडीआर। तो एलडीआर करिए। जब एलडीआर में आप मूव करें तो पेस रन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, यानी कि जब आप 5 किलोमीटर रनिंग करने जा रहे हैं तो उसमें मेन स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए कि हमारा पेस क्या है, हम 1 किलोमीटर कितने मिनट में कवर कर रहे हैं। आप स्टार्टिंग का पेस 5 मिनट में 1 किलोमीटर लेके चलिए, स्लोली। जैसे ही आपका 3 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा, आपका पेस अपने आप से इंक्रीज़ होने लगेगा। जब आपका पेस इंक्रीज़ होने लगेगा तब आप क्या करना है, तो पेस इंक्रीज होगा तो लास्ट वाला जो आपका जो बचेगा 1 किलोमीटर, लगभग ज़्यादा नहीं तो 4 मिनट या 3.5 मिनट के अंदर आपका आ जाता है। कोई भी अगर सही से मारेगा तो उसका 3.5 और ज़्यादा थोड़ा अच्छा नहीं मार पाएगा तो 4 मिनट में लास्ट वाला आ जाता है। तो यानी कि इस तरीके से अगर आप रनिंग करते हो तो आपका 5 किलोमीटर कवर हो जाएगा लगभग 23 मिनट में और 22.5 मिनट में। 23 और 22.5 मिनट के बीच में आपका 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं आगे बताने वाला हूँ कि इस 5 किलोमीटर रनिंग में क्या क्या समस्याएं आती हैं और किन किन समस्याओं से जो हमारा ट्रेनीज है उसको क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो हमारे पास ट्रेनीज आते हैं तो हमारे बताते हैं भाई ये समस्या आ रही है सर, क्या करना है। तो मेन जब आते हैं तो सबसे पहले उनका सिन पेन उखड़ जाता है। तो सिन पेन ज़्यादातर क्या करते हैं, जो लोग रोड पर रनिंग करते हैं उनके लिए सिन पेन की समस्या आती है। तो उन जो सिन पेन की समस्या आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए मैं 1-2 एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, सिन पेन कैसे ठीक करना है और कैसे सिन पेन की एक्सरसाइज करनी है। तो सिन पेन की एक्सरसाइज इधर आ जाए। सिन पेन के लिए सबसे पहले सिन पेन को पहचानना सीखिए कि सिन पेन होता कहाँ पे, कैसे, क्या पहचान है उसकी। सिन पेन की पहचान क्या है कि सिन बोन होती है आपकी, ये बोन है, ये वाली, ये जो बोन है यहाँ, अगर इस बोन में पेन हो रहा है कहीं पे तब तो वो सिन पेन है। अगर इसके पीछे पेन हो रहा है तो आपका काफ पेन है। तो काफ वाला पेन पे काफ की अलग एक्सरसाइज है और सिन की अलग एक्सरसाइज है। तो अगर सिन पेन हो जा रहा है तो आप हील अप कीजिए और हील रेस करके आप उसको एक्सरसाइज कीजिए। ऐसे बोलते हैं हील अप और हील रेस, ठीक है। और उसको ताड़ासन भी बोलते हैं। एडवांस, बैक, ठीक है, साइड, फिर साइड, ऐसे एक्सरसाइज कीजिए। लगभग 4-5 मिनट रनिंग करने के बाद इस एक्सरसाइज को कीजिए। और हिल और आप ना स्लो वॉक भी कर सकते हैं, नॉर्मल हल्के वॉक करना, पूरा बॉडी को छोड़ देना है, पंजे के ऊपर हल्का हल्का मूवमेंट करना है। ये भी आपका सिन पेन में काफ़ी रिलैक्स देता है। नहाते समय क्या करना है, इसको हल्का हल्का रब करना है साबुन से सिन पेन के लिए, अगर सिन बोन में पेन हो रहा है। ठीक है, ये 3-4 एक्सरसाइज है, बाकी आपको रेस्ट करना पड़ेगा। सिन बोन बढ़ गया और अगर
सिन बोन उखड़ा है तो उसका रीज़न होता है कि आपने रोड पे रनिंग की है, और दूसरा क्या आपने धपड़ धपड़ करके रनिंग की है। रनिंग क्या होती है कि जब आप रनिंग करते हैं तो रनिंग का एक तरीका है किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। रनिंग में क्या होता है, जब आप पंजा मारेंगे तो पंजे पे रनिंग करेंगे तो क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर किस पे करेगा, घुटने पे पड़ेगा, तो घुटने पे पेन होने लगेगा। और ऐसे ही सबसे ज़्यादा प्रेशर जब आएगा कब, जब आप ऐसे धपड़ धपड़ करके रनिंग करेंगे। जब आप धपड़ धपड़ करके रनिंग करते हैं तब आपका सिन बोन उखड़ेगा। जैसे बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और बॉडी वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कंट्रोल हो नहीं पा रही बॉडी। रनिंग तो हम कर रहे हैं, पेस हमारा अच्छा खासा जा रहा है, जैसे जैसे हमने पैर आगे रखा तो धार से ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है। थप थप करके जब आप रनिंग करेंगे तो वहाँ पर सिन बोन उखड़ने की ज़्यादा चांसेस है। तो रनिंग करने का एक प्रोसेस होता है कि आप उसको फुल फ्लैट रखिए, लेकिन उससे पहले आप पंजे पे हल्का सा लोड लीजिए, फिर पैर को से फुल फ्लैट लाइए, फिर उस पर मूवमेंट करिए। इस तरीके से आपका पैर मुड़ना चाहिए। इस तरीके से आपको मुड़ते चले जाएंगे तो आपकी रनिंग अपने आप से कंफर्टेबल और बहुत अच्छी होती चली जाएगी। और जो लोग पंजे पे रनिंग कर रहे हैं और जिनका इसमें घुटने में पेन उखड़ रहा है, तो घुटने में पेन उखड़ने का रीज़न यही है कि पंजे तक लॉन्ग रन है। अब शॉर्ट रन तो है नहीं कि 200 मीटर मार के आप रुक गए, 400 मीटर मार के रुक गए। तब जब शॉर्ट रन होता है तब तो हम पंजे पर रनिंग करते हैं कि हाँ पंजे पर रनिंग करनी है, वहीं आपको जब जल्दी चलना होता है तब तो ठीक है। लेकिन जब आप लॉन्ग रन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पंजे पर लैंडिंग करने की ज़रूरत है नहीं कि आप पंजे पर रनिंग कीजिए। पंजे पर रनिंग करेंगे तो आपका ये घुटने वाला पेन और एक यहाँ पर पेन आपका उखड़ जाएगा, 2 पेन उखड़ सकता है। दूसरा आता है समस्या कि आपको पेट में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। जिन लोगों के यहाँ पे लोअर एब्स में पेन हो रहा है, तो जब लोअर एब्स में पेन हो रहा है क्या दिक्कत आ रही है इसके लिए, तो पेट को मजबूत करना पड़ेगा लोअर एब्स को। लोअर एब्स को मजबूत करने के लिए इसमें कार्डियो की एक्सरसाइज होती है। कार्डियो 2 भागों में काम करता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी, कार्डियो वास्कुलर। अब कार्डियो जो ये वाला पेन हो रहा है ये कार्डियो रेस्पिरेटरी की वजह से हो रहा है, यानी कि हम सांस तो ले रहे हैं लेकिन इतना मादा नहीं है बॉडी के अंदर कि हम सांस को कंट्रोल कर पाएँ और क्या हो हमारा ये वाला पेन रुक पाए, या फिर ये यहाँ पे अपर एब्स का, या फिर ये पीछे पीठ में यहाँ पे ये वाला पेन, ठीक है। और दूसरा ये कमर का पेन। 3-4 पेन है जो कार्डियो रेस्पिरेटरी की वजह से होते हैं। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी को कंट्रोल करने के लिए आप हल्के हल्के जब भी आप रनिंग करके आते हैं, रनिंग कंप्लीट करने के बाद कार्डियो की एक्सरसाइज करनी है। तो कार्डियो के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये साइड टू साइड जंप करना है सामने। ये मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ, आपको बहुत तेज़ी से करना है। फिर ऊपर ताली, ठीक है। ये एक्सरसाइज कंटिन्यू 5 मिनट कीजिए। उसके बाद तुरंत आपको बैंड में आना है, और बैंड पोजीशन में आके क्या करना है, आपको करनी है माउंटेन रनिंग। जब माउंटेन रनिंग करते हैं तो आपकी 2 तरीके की है। एक मैं बताऊँगा आपको सामने, जो आपकी होगी अपर एब्स और लोअर एब्स के लिए, और एक होगी क्रंच जो साइड ऑफ लेग के लिए होगी। तो मैं दोनों बता, सबसे पहले नॉर्मल के लिए क्या है ये, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया माउंटेन रनिंग। अब ये क्रंच कर रहा हूँ, क्रंच यानी साइड ऑफ लेग के लिए। तो ये क्रंच होगी इस तरीके से, ये ऐसे इसको ऐसे करना है। कंटिन्यू सामने देखो, ठीक है। ये एक्सरसाइज लगभग आप 1-1 मिनट करके स्टार्ट कीजिए, 3-3 साइड मारिए इसके। जैसे जैसे ये एक्सरसाइज करते जाएंगे आपके पेट में जान आ जाएगी, कार्डियो मजबूत हो जाएगा, कार्डियो रेस्पिरेटरी मजबूत होगा, और जो रनिंग करते समय पेट में दर्द हो रहा था, सांस फूलने की जो समस्या थी वो ठीक हो जाएगी। अभी हमने ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक सारे पेन की बात कर ली। रनिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी हाथों का मूवमेंट। अगर आप रनिंग कर रहे हो, आपने ऐसे हाथ को ऐसे बंद कर लिया, नहीं कर पाओगे। हाथ और पैर का दोनों का मूवमेंट साथ में होना चाहिए, तो आपकी रनिंग अच्छी होती है। इसके लिए अल्टरनेटिव लेग और अल्टरनेटिव हैंड होते हैं। जैसे आपका पैर जाएगा ये वाला आगे, तो ये वाला हाथ अपने आप से आगे चला जाएगा, फिर ये वाला, तो ये ऐसे हाथ आगे चला जाएगा। हाथों का मूवमेंट रनिंग के साथ जरूर करना है, हाथों को नहीं रोकना है। हाथों के मूवमेंट के साथ बॉडी अपने आप से आगे चली जाएगी। रनिंग करते समय ध्यान रहे कि जो जूते आपने पहने हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए, और अपर बॉडी को हल्का सा डाउन करना है, अपर बॉडी को हल्का सा डाउन करना है आगे, और प्रॉपर रनिंग करनी है, ठीक है। ये आपका रनिंग करते समय ध्यान देने वाली बात है। अभी हमारे पास ये सारी जानकारी होती है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे रनिंग करनी है। अगर मेडिकल से रिलेटेड या किसी प्रकार का पेन है बॉडी में, कहीं उखड़ जाता है, कोई समस्या आ रही है, तो उसके लिए मेरी वीडियो पे आप कमेंट कर दें, मैं आपको प्रॉपर उसका सजेशन दूँगा वीडियो के साथ। जय हिंद।